Another question on geometric progression. What is the question? If Pth, Qth, Rth and Sh term of an AP are in GP, when these terms of AP are in GP, then we have to show this. P minus Q, Q minus R and R minus F are also in GP, geometric progression. Let A be the first term and D its common difference of AP. ठीक है, ये मैंने फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लिया और डी उसका क्या कॉमन डिफरेंस कंसीडर कर लिया ऑफ एपी का। अब मेरे क्वेश्चन में क्या दे रखा, पी एथ क्यू एथ आर एथ एंड एस एथ टर्म ऑफ एन एपी। तो एंड सपोज पी एथ कॉमा क्यू एथ कॉमा आर एथ एंड एस एथ टर्म्स ऑफ एन एपी बी एपी कॉमा ए क्यू कॉमा ए आर एंड ए एस, ये मैंने इनके पी एथ क्यू एथ आर एथ एंड एस एथ टर्म कंसिडर कर लिए। तो मेरा ए पी मीन्स पी एथ टर्म किसके बराबर होगा, ए प्लस एन माइनस मीन पी माइनस वन इंटू डी के बराबर होगा। ए क्यू विल बी इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये क्यू एथ टर्म हो गया। ए आर आर एथ टर्म ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी एंड एस एथ टर्म ए एस इक्वल टू ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी। ये मैंने कंसिडर कर रखे। अब मेरे को क्या क्या चाहिए, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर एंड आर माइनस एस, मीन्स पी माइनस क्यू। ऑब्वियसली मैं ए पी माइनस ए क्यू करूँगा तो मेरे पास पी माइनस क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ए पी माइनस ए क्यू इक्वल टू पी माइनस क्यू और डी तो मेरा कॉमन डिफरेंस रहेगा। सिमिलरली ए क्यू माइनस ए आर इक्वल टू क्यू माइनस आर इंटू डी। Similarly, AR minus AS will be equal to R minus S into D। जब AP माइनस AQ करूंगा, AP माइनस AQ करूंगा तो A मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, वन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P माइनस Q हो जाएगा। ठीक है, AQ माइनस AR करूंगा तो Q माइनस R हो जाएगा। AR माइनस AS करूंगा तो AR माइनस S हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें मेरे को इसमें रिक्वायरमेंट है प्रूविंग के लिए। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक, ये तो पहली कंडीशन होगी। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो ये टर्म्स निकल रहे हैं वो मेरे क्या है, जीपी में है। तो चलिए जीपी के लिए कंडीशन बनाते हैं। लेट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल आर इट्स कॉमन रेशियो। ठीक, तो देयरफॉर एपी मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म, मतलब ये चारों टर्म मेरे जीपी में, तो ऑब्वियसली एपी की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल ए की बराबर होगी। ठीक, ए क्यू ये मेरा सेकंड टर्म होगा तो किसके बराबर होगा, ए आर स्क्वायर के बराबर होगा। जीपी में सीरीज हम कैसे लिखते हैं, ए फर्स्ट टर्म ये होता है, दूसरा क्या होता है ए आर स्क्वायर, ए आर होता है, तीसरा टर्म मेरा क्या ए आर स्क्वायर होता है, फिर ए आर क्यू अप टू ए आर एन माइनस वन तक चलती है एन सीरीज। ऐसे हम जीपी की सीरीज लिखते हैं। तो ए क्यू हो गया। अब मेरे पास क्या है, ए आर विच इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। ठीक है, एंड मेरे पास क्या है, ए एस विच इज इक्वल टू ए आर की पावर 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये मैंने क्या, ये क्वेश्चन में दे रखे हैं कि जो मेरे टर्म्स निकल रहे हैं वो मेरे क्या है, जीपी में है। ठीक है, अब देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब भी कोई टर्म्स होते हैं तो इसमें अभी एक चीज और मैं कर ले रहा हूँ, क्या करना अभी इसमें। अब देखिए इसको तो मैं अब इनकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो ऑब्वियसली देखिए मेरे पास ए पी माइनस ए क्यू की वैल्यू तो दे रखी है, यहाँ से मैंने कंसीडर की, तो मैं यहाँ पे भी ए पी माइनस ए क्यू निकालूंगा, क्यू माइनस आर निकालूंगा, आर माइनस एस निकालूंगा, इस वैल्यू को इसके बराबर पुट कर दूंगा। ठीक है, तो ए पी माइनस ए क्यू विच इज इक्वल टू
ए कॉमन ले लिया तो 1 माइनस आर हो गया, ठीक। ए क्यू माइनस ए आर विच इज इक्वल टू ए आर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस आर हो जाएगा। ए आर माइनस ए आर माइनस ए एस, तो इसमें से कॉमन क्या रहा है, ए आर स्क्वायर आएगा, ए आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा मेरा, 1 माइनस आर हो जाएगा, ठीक। सपोज मैं इस पोर्शन को मान ले रहा हूँ फर्स्ट, पूरे पोर्शन को, इसको मान ले रहा हूँ सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दिस विल इक्वल टू दिस, एज क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों में बराबर है तो ऑब्वियसली दिस पोर्शन विल बी इक्वल टू दिस, मींस एक मिनट और रुको जरा, क्वेश्चन और क्या दे रखा, पी टर्म मैंने निकाल ही लिया, एंड देन वी हैव टू शो दिस, ठीक है। इसकी वैल्यू अब मेरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो ये टर्म्स निकलते हैं, ये वाले टर्म्स निकले, वो मेरे काहे में जीपी में है, तो ये चीज मेरे को शो करना। अगर ये वाले टर्म जीपी में होंगे तो ऑब्वियसली जो मेरा इसका स्क्वायर होगा विच इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मीन्स ये प्रॉपर्टी होती, बहुत पहले भी बताई मैंने, ए बी एंड सी आर इन जीपी कैसे होंगे, मीन्स बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए इंटू सी, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो बी स्क्वायर मीन्स दिस स्क्वायर, मीन्स ए आर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर will be equal to this multiply by this, means a 1 minus r multiply by this a r square 1 minus r, ठीक। अब इन दोनों की सबकी वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा, इसकी वैल्यू कितनी है r माइनस एस, और r माइनस एस की वैल्यू कितनी है r माइनस एस इंटू डी, तो ये हो जाएगा मेरा r माइनस एस इंटू डी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए 1 माइनस आर, ये क्या है मेरा ए 1 माइनस आर, क्या ए पी माइनस ए क्यू, ए पी माइनस ए क्यू क्या है पी माइनस क्यू इंटू डी, पी माइनस क्यू इंटू डी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ए आर स्क्वायर 1 माइनस आर, ये किसकी आर माइनस है, तो क्या आर माइनस एस इंटू डी, सो अभी क्यू माइनस आर होगा नहीं, क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर की वैल्यू कितने है, क्यू माइनस आर इंटू डी है, क्यू माइनस आर होगा ना, इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई दिस, तो ये हो जाएगा मेरा आर माइनस एस इंटू डी। अब मैं इसके होल स्क्वायर खोल दे रहा हूँ, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी माइनस क्यू एंड आर माइनस एस, और इधर बाहर क्या आ जाएगा डी स्क्वायर, पास डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस कंडीशन दिस इम्प्लाइज दैट क्या होता है पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर एंड आर माइनस एस आर इन geometric progression, ठीक। Hence we have proof. If you like the video, please thumbs up. We will meet in the next video. Till then, bye.